यूजीसी के नए नियम को लेकर देश में विवाद का दायरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आज यही हमारी कवर स्टोरी है। देश के अलग अलग शहरों में इस नियम का विरोध करने वाले लोग अब सड़क पर उतर आए हैं, जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों से उठती हुई तस्वीरें सिर्फ विरोध नहीं बल्कि ये यूजीसी के फैसले के खिलाफ खुला ऐलान बगावत है। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर सड़कों पर गुस्सा, हाथों में तख्तियां और जुबान पर एक ही सवाल, भेदभाव भरा ये फैसला लिया क्यों गया। 15 जनवरी से यूजीसी का ये फैसला देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लागू किया जा चुका है, लेकिन सवर्ण संगठनों का आरोप है कि यह फैसला बिना संवाद, बिना सहमति और बिना संवेदनशीलता के थोपा गया एक तरफा दस्तावेज है जिसे कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। कई सवाल जो आज की इन तस्वीरों के बवाल के बाद खड़े हो गए हैं। सवाल यह है, क्या यूजीसी का नियम सवर्ण विरोधी है? वो तमाम सवाल आपके सामने रखेंगे जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से आज हंगामा देखने को मिला है। सवाल नंबर 1, क्या यूजीसी का नियम सवर्ण विरोधी है? क्या समाज में खाई पैदा करने के लिए इस नियम को लागू किया गया? क्या यूजीसी के नए नियम ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है? क्या जानबूझकर अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति को मौजूदा वक्त में हवा दी जा रही है? और 5वां सवाल यह है कि क्या यह नियम सवर्ण छात्रों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाएगा? सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। नियम के विरोध में आवाज उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सुनी जा सकती है। यूपी से आ रही तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज से करीब 14-15 महीने पहले साल 2024 में जब महाराष्ट्र और हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। इस नारे को हिंदुओं की गोलबंदी से जोड़ा गया। संदेश ये था कि हिंदू जाति में ना बटे, एक होकर बीजेपी को चुने। कुछ इसी तरह का नारा सीएम योगी ने भी दिया था। उन्होंने कहा था, बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश हिंसा के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हिंदुओं को नहीं बंटने की नसीहत दी थी। अब जब यूजीसी का नियम लागू हुआ है तो इन दोनों नारों की सोशल मीडिया में खूब चर्चा है। विरोध करने वाले संगठन और छात्र पूछ रहे हैं कि इन नारों का क्या हुआ? अब तो सरकार खुद ही बांट रही है, वो भी विश्वविद्यालयों में। आप बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये बांट और कट नहीं रहे हैं? आप हमें हमारे SC/ST भाइयों से, OBC भाइयों से बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? कानून सरासर सवर्ण विरोधी है। इससे OBC समुदाय को भी हानि पहुंचेगी। इसमें सभी वर्गों को मिलकर इस कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और केंद्र सरकार इसमें बांटने का काम कर रही है, हमको जातिगत आधार पे। इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है हर कैंपस, हर विश्वविद्यालय में। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी, लेकिन इक्वलिटी इसमें कहाँ है? इस गाइडलाइन में इक्वलिटी हम लोग के साथ कहाँ हो रही है? हम लोग के साथ तो भेदभाव हो रहा है। छात्र ना होकर के जनरल छात्र, OBC छात्र, SC छात्र, ST छात्र, इस AWS छात्र, ये ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों के बीच में मतभेद पैदा किया जा रहा है। यूजीसी के सवाल पर राजनीति भी बटी हुई है, नेता भी बटे हुए हैं, विपक्ष में भी एक राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूजीसी नियम का विरोध सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 स्तर पर आज देखने को मिला है। यूपी के अलग अलग शहरों में छात्रों का तो प्रदर्शन जारी है। सत्ताधारी दल और गठबंधन के नेताओं में भी इस नियम को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। कल ही मैंने आपको जनहित में ये जानकारी दी थी कि बीजेपी से जुड़े कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। आज कुछ और नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी, मीडिया में बयान दिए। बरेली के मजिस्ट्रेट के इस्तीफे की खबर आप तक पहुंच चुकी है। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी नियम को सवर्ण विरोधी बताकर अलंकार अग्निहोत्री ने कल ही इस्तीफा दिया था। और आज यूपी में बीजेपी के MLC देवेंद्र प्रताप सिंह खुलकर इस फैसले के खिलाफ आ गए। उन्होंने मांग की है कि नियम वापस लिया जाए। बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने भी यही मांग की। सुनिए। जैसे पूरा देश रॉलेट एक्ट के खिलाफ सड़कों में निकल गया था, यूजीसी के इस कानून से, इस नियम से समाज में नफरत बढ़ेगी, समाज में जातीय संघर्ष बढ़ेगा और देश के सामने सिविल वार जैसी स्थिति आएगी। विद्यार्थी कोई जाति नहीं होती, विद्यार्थी सबके साथ रहता, सब जाति। विद्यार्थी जो है वो जीवन काल से आप देखते हो कि उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है जो यूजीसी के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, इस विषय में विचार करना चाहिए कि सबको साथ रखने की बात है।
ये साफ है कि बीजेपी के सवर्ण नेता धीरे धीरे बढ़ते विरोध को देखते हुए सामने आ रहे हैं। फैसला वापस लेने की मांग की जा रही है। यूजीसी के इस विवादित नियम को लेकर करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, सवर्ण आर्मी, कायस्थ महासभा, परशुराम सेना संघ, सवर्ण महासंघ, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, सवर्ण चेतना सभा जैसे दर्जन भर संगठन के बैनर तले देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी यूजीसी के इस नियम के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। यहां विरोध सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूजीसी की बुद्धि ठीक करने की यानी बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना की। रायबरेली में भी विरोध ने और भी सख्त सियासी रंग ले लिया। सवर्ण संगठन और बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े लोगों ने सवर्ण सांसदों और नेताओं को लिफाफे में भर भर कर चूड़ियां भेजी। संदेश बिल्कुल साफ है, सवर्णों के नाम पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले नेता आज उसी समाज के सवाल पर चुप्पी क्यों साधे हैं। वही छोटे शहर लेकिन गुस्सा बड़ा देखने को मिला। कुशीनगर, फिरोजाबाद जैसे इलाकों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। डीएम को ज्ञापन सौंपा, यूजीसी के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। और ये सिर्फ महानगरों का विरोध नहीं है, ये गांव कस्बों तक फैलता जा रहा है। असंतोष है जो यकीनन सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यूजीसी के इस नए नियम ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस नियम को कोई रॉलेट एक्ट कहकर सवाल खड़े कर रहा है। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए पारित एक दमनकारी कानून था, जिससे इसकी तुलना की जा रही है। कोई इसे काला कानून बताकर वापस लेने की मांग कर रहा है, कोई हिटलरशाही कहकर सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में सवर्ण समाज एनडीए खासकर बीजेपी का वोटर रहा है। ऐसे में इस फैसले को बीजेपी का ये कोर वोटर स्वीकार नहीं कर रहा। ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य समाज सड़कों पर है। विपक्ष भी इस नियम पर बटा हुआ नजर आता है। यूपी में समाजवादी पार्टी जहां यूजीसी के फैसले के साथ है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इसे समाज को बांटने वाला करार दिया है। जो हंगामा कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर और गरीब लोगों पर अन्याय हमेशा होता रहे। अन्याय को रोकने के लिए अगर यूजीसी ने कुछ काम उठाया है तो जो विरोध कर रहे हैं वे संविधान विरोधी हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक विरोधी। तमाम हिंदू मुसलमान करके लोगों को डिवाइड करने का काम किया, उसमें जब सफल नहीं हुए तो अब इन्होंने यूजीसी लाकर अब हिंदुओं को ही बांटने का काम किया है। जो हिंदू वाली सरकार बनती थी, बटोगे तो कटोगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये करके पूरी तरीके से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। पर समाज समझ चुका है। लखनऊ में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस नियम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताते हुए नियम को वापस लेने की मांग की है। पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की भी हुई है। वैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस सवाल पर कुछ भी बोलने से साफ साफ बचता दिखा। वहीं कवि कुमार विश्वास ने भी यूजीसी का विरोध किया है। उन्होंने बाकायदा एक कविता पोस्ट की जिसमें लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। साथ में हैशटैग यूजीसी रोल बैक लिखकर उनकी ओर से शेयर किया गया है। पक्ष और विपक्ष में नेता बढ़ चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दूसरे मुद्दे जो चल रहे हैं उनको जो है इसकी आड़ में जो है छिपाने का, जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, उन विषयों को शायद छिपाने की जो है कोशिश की जा रही है, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है कुछ संगठनों के द्वारा। शिक्षण संस्थानों में किसी के ऊपर टिप्पणियां की जाती है, चाहे उसके दिव्यांगता को लेकर के, उसके धर्म को लेकर, उसके कास्ट को लेकर के, उस चीज़ से रोकने के लिए बिल बनाया गया है। यूजीसी के तहत जो लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज देश छोड़ दो, सीधा सीधा स्वर्ण समाज से कह दो कि आप अपना प्रदेश या देश अलग बना लो, हम आराम से निकल जाएंगे। स्वर्ण समाज के बिना हिंदुस्तान नथिंग, जीरो है। सरकार तो चाह रही है मुकदमों में, जातिवाद में और धर्मवाद में ये देश बचा रहे। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की वजह से सरकार और सिस्टम के सामने अभी और परेशानी आने वाली है। विरोध प्रदर्शन का ये दायरा तो बढ़ ही रहा है,
सोशल मीडिया पर खबर चल रही है जिसमें 1 फरवरी को भारत बंद की बात कही गई है। विवाद की जड़ में जो 2 नियम हैं, अब उसे भी समझ लें। पहले सिर्फ SC ST ही जातिगत भेदभाव की परिभाषा के नियम में शामिल था, अब इसमें OBC को भी जोड़ दिया गया है। पहले गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, जरा सोचिए, अब उसे भी खत्म कर दिया गया। मूल रूप से इन्हीं 2 बदलावों पर सवर्ण समाज को ऐतराज है। इस फैसले को सवर्ण बच्चों के विद्यार्थियों के खिलाफ बताया जा रहा है। OBC को इस नियम के दायरे में लाकर सरकार ने कई सवालों को जन्म दे दिया। विरोध की राजनीति से इतर जो तकनीकी समस्याएं भविष्य में आने वाली हैं, वो ये है कि देश के अलग अलग राज्यों में OBC और सामान्य वर्ग की जातियों को लेकर बहुत मिक्स एंड मैच है। जाट OBC भी है और जाट सामान्य श्रेणी में भी आते हैं। यूपी राजस्थान में जहां जाट OBC हैं, वहीं हरियाणा पंजाब में सवर्ण हैं। वैश्य जहां बिहार में OBC होते हैं, वहीं यूपी में वैश्य सामान्य वर्ग की कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी। कुर्मी यूपी बिहार में OBC हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में सवर्ण समाज का हिस्सा। इसी तरह कई और जातियां हैं जो कहीं OBC हैं तो कहीं वो सवर्ण में शामिल हैं। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद भी विरोध थमता दिख नहीं रहा। आज शाम तक की जानकारी के मुताबिक यूपी के करीब 25 से ज्यादा शहरों में लोग आज सड़कों पर उतरे, जबरदस्त विरोध किया। उत्तर प्रदेश में 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और देखिए, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, हापुड़, बहराइच, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, बरेली, रायबरेली, कुशीनगर, सोनभद्र जिले, जहां पर आज जबरदस्त विरोध जनरल कैटेगरी के लोगों की ओर से किया गया है, जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। UGC के इस नए बिल को लेकर जिनकी आपत्ति है, सवर्णों की ये नाराजगी बीजेपी को भारी क्यों पड़ सकती है, इसे समझने के लिए हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद CSDS का जो डेटा सामने आया, उसके मुताबिक सवर्णों के 53%, OBC जाति के 39%, EBC के 49%, दलितों के 31%, आदिवासियों के 48% वोट भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिले थे। सिर्फ यूपी की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मण, 87% राजपूत, 83% वैश्य, 78% बाकी सवर्णों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। यानी सवर्णों के बम्पर वोट बीजेपी के खाते में गए थे। जो साधु संत बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, वो भी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। आज जगत गुरु परमहंस दास ने PM को चिट्ठी लिखी है और नियम वापस लेने की मांग की, और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। आज मैंने जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो UGC की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। आमतौर पर सवर्ण समाज आंदोलन के लिए सड़क पर कम दिखाई देता है, लेकिन छात्रों के लिए देश में सबसे बड़ा सवर्ण विद्रोह साल 1990 में दिखा था। तब VP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और 1990 के अगस्त महीने में उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके OBC को आरक्षण दिया था। इस फैसले के खिलाफ सवर्ण युवकों का बड़ा आंदोलन हुआ था। अब एक बार फिर सवर्ण संगठन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर उतर आए हैं। तब राजपूत जाति के VP सिंह पिछड़ों के नेता बन गए थे। हालांकि बाद में पार्टी टूटी और सरकार चली गई। इसके बाद वो कभी देश की सत्ता में लौट कर नहीं आ पाए। अब UGC के बहाने जिस तरह से समाज में बंटवारा होता दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई अच्छे संकेत की ओर इशारा नहीं कर रहा। बरेली के मजिस्ट्रेट ने UGC को मुद्दा बनाकर इस्तीफा दिया। उनकी चिट्ठी में शंकराचार्य को अपमानित करने का भी आरोप लगाया गया था। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया और अब उनके खिलाफ बाकायदा जांच भी बिठा दी गई है।
लेकिन इस मामले में अब जातीय रंग ले चुका है, क्योंकि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई का नया फ्रंट उत्तर प्रदेश में खुल गया है। क्योंकि आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए प्रशांत कुमार सिंह नाम के एक अफसर ने अपना पद छोड़ दिया। प्रशांत सिंह अयोध्या में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थे। प्रशांत कुमार सिंह के मुताबिक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी से आहत थे। ठाकुर समाज से आने वाले प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन 24 घंटे में हुए इन 2 इस्तीफों ने राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की खाई को और गहरा कर दिया है। अब जिस तरह से समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ये 2 कोर वोटर आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।